जब आप स्ट्रैटेजी की बात करते हो, लास्ट 30 डे प्लान की स्ट्रैटेजी की बात है ऑफ कोर्स, तो बेसिक लॉजिक तो यही होता है स्ट्रैटेजी का कि तुमको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ता है। बिना ऑब्जेक्टिव के स्ट्रैटेजी बनता नहीं है। और ऑब्जेक्टिव जब डिफाइन करते हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम कहाँ हो और कहाँ जाना है। ये दो पार्ट। और मुझे इस पॉइंट पे वो एलिस इन वंडरलैंड का फेमस स्किट याद आ रहा है, जहाँ पे एलिस एक क्लियरिंग पे पहुंचती है इन हर ट्रेवल्स इन द फॉरेस्ट। और उस क्लियरिंग पे उसको थ्रू, अगर आपने पढ़ी हो बुक तो आपको पता होगा कि चेशायर कैट करके एक बिल्ली है जो बार बार अपेयर करके एलिस को समझाती है कि क्या करना चाहिए उसको, अगले लाइफ के डिसीजंस में उसको हेल्प करती है। तो एक क्लियरिंग पे पहुंचती है एलिस, और उस क्लियरिंग में उसको 5-6 रास्ते दिख रहे हैं। तो जब वो 5-6 रास्ते देखती है तो एलिस वहां खड़ी हो जाती है पजल होके कि कौन सा रास्ता लूं। तो चेशायर कैट अपीयर करती है, बिकॉज चेशायर कैट का काम है एलिस को हेल्प करना। तो चेशायर कैट अपीयर करती है ट्री के ऊपर। तो एलिस उसको देखती है और वो उसको देखती है और सवाल पूछती है कि तुम पजल क्यों लग रही हो इतना, एलिस से पूछती है। तो एलिस बोलती है कि मैं इस रास्ते पे, मैं यहाँ पे पहुंची हूँ और यहाँ पे मुझे 5-6 रास्ते दिख रहे हैं, तो तुमको क्या लगता है कि मैं कौन सा रास्ता लूं। तो चेशायर कैट का जो आंसर होता है वो रहता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो चेशायर कैट जब ये बोलती है उसको कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, तो एलिस का रिप्लाई होता है मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। तो चेशायर कैट का रिप्लाई जो होता है वो क्लासिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिलोसॉफिकली। चेशायर कैट का रिप्लाई होता है कि अगर तुम नहीं जानती हो कहाँ जाना चाहती हो तो कोई भी रास्ता ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब क्वांट्स की बात कर रहे हो लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी में, तो मैं पहला पॉइंट आपको यही बोलूंगा कि तुम डिफाइन करो कि तुम अभी कहाँ हो और कहाँ जाना है। और इसका डेफिनेशन 2-3 फैक्टर से होगा। पहला तो तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है सेक्शन में। तुम 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो। इस साल 75, 72, 78 मार्क का पेपर है एक्सपेक्टेड, और तुमको जाना कहाँ है। तुम 20 से 30s में जाना चाहते हो, तुम 30 से 40s में जाना चाहते हो, तुम 20 से 40s में जाना चाहते हो, 50s जाना है, क्या क्या करना है तुमको। ऑफ कोर्स इसका एक फैक्टर होगा कि कितना तुम कर पाओगे, वो फैक्टर जरूर होगा। तो मेरे हिसाब से लास्ट मंथ में करीब 10 मार्क तो आराम से बढ़ सकते हैं। और देखो, मार्क्स बढ़ाने का कोई कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है मार्क्स कैसे बढ़ेगा एग्जाम में। मेरे को अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, अगर मेरे को 70-80 आते हैं 100 में से 70-80% में लाता हूँ मान लो क्वांट्स में, तो मेरे को अगर 90% लाने तो 2 ही रास्ते हैं मेरे पास, एक्यूरेसी बढ़ाऊं और अटेम्प्ट बढ़ाऊं, और तीसरा रास्ता कुछ नहीं है। भगवान भी चाहे तो उसके पास भी कोई तीसरा रास्ता नहीं है तुमको देने वाला कि तुम तीसरा कोई और क्या काम कर सकते हो, या तो अटेम्प्ट बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ। तो अगर तुमको 10 मार्क बढ़ाना है, विच शुड आई थिंक इज अ गुड टारगेट टू हैव फॉर द लास्ट मंथ अपने मॉक स्कोर्स में, तो तुम 2 या 3 अटेम्प्ट बढ़ाओ। तुम अगर 12 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 15 पहुंचो, और एक एरर को कम करो। 2-3 अटेम्प्ट बढ़ाओ, एक एरर कम करो, 2-3 अटेम्प्ट बढ़ाओ, एक एरर कम करो। दैट शुड बी द टारगेट। तो तुम अगर 12-13 अटेम्प्ट पे हो तो 15-16 अटेम्प्ट जाओ। तुम अपने आप 12-13 अटेम्प्ट, दो गलतियां, तुम 30 के आसपास हो, 28-30, 15-16 अटेम्प्ट, एक गलती, तुम 40s में आ जाओगे। 10 से 15 मार्क बढ़ जाएंगे तुम्हारे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव फिर इसका यही रहेगा। तो एक बार तुम ये डिसाइड करते हो कि यहां से वहां का रास्ता क्या है, फिर अगला सवाल ये आता है कैसे जाऊंगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं डिसाइड कर लिया कि मेरे को 3 अटेम्प्ट करना है और 3 अटेम्प्ट तुम कल से करना स्टार्ट कर दोगे। तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो एग्जाम में, राइट। तो इन दो चीज को अचीव करने के रास्ते क्या हैं वो डिसाइड करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद लॉजिकली सोचो। मैं हमेशा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा तुमको। तो उसके बाद लॉजिकली सोचो तो 2 चीज हो जाती है कि 30 दिन के अंदर तुम क्या कर सकते हो। 6 महीने वाला स्ट्रैटेजी अब तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो 30 डेज में। लास्ट मंथ में तुम क्या कर सकते हो, क्या फीजिबल है करना। और मैं तुमको दिखाऊंगा कि बहुत सारी चीजें अभी फीजिबल है इस पॉइंट से जो तुम कर सकते हो। काफी चीजें तुम्हारे हाथ में है, ठीक है गेम काफी निकल चुका है, लेकिन तभी भी काफी चीजें तुम्हारे हाथ में है इवन इन द लास्ट मंथ। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे कि तुमको पता रहना चाहिए, ऑडिट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अब तुम वो हनुमान जी वाला काम नहीं कर सकते कि संजीवनी बूटी पूरा उठा के ले जाना है तो पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। अब तुमको स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। So that is one very important aspect
of what you want to do in the last month. You have to be very specific. और स्पेसिफिक होने के लिए तुमको अपने वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में, दोनों के बारे में पता करना पड़ेगा. तो मैं ऑडिट बोलता हूं कि सबसे पहले 1 घंटा शांत बैठ जाओ, अलग से बैठ जाओ, अपने आप से बैठ जाओ. कभी कभी अपने आप साथ में बैठना चाहिए अपने साथ. और पहले एक तो नॉर्मल ऑडिट करो. सोचो कि मैंने क्या किया हुआ है, कौन से चैप्टर में कितना काम किया हुआ है, कौन से चैप्टर में नहीं किया है, किसमें मैंने कम काम किया है, मेरा क्या एक्सपीरियंसेस रहा है चैप्टर्स को सॉल्व करते समय, और किस चैप्टर में वीक हूं, किस चैप्टर में स्ट्रांग हूं. ये नॉर्मल ऑडिट तुम्हारे प्रिपरेशन का रिव्यू रहेगा, है ना. और दूसरी ऑडिट जो है, जो क्रिटिकल वाली ऑडिट है, जो इस टाइम तुमको काफी अवेलेबल होगी तुम्हारे पास, उसको मैं बोलता हूं दिल के धड़कन वाली ऑडिट. नाउ दिल के धड़कन वाली ऑडिट मतलब एज यू नो, आपके दिल की धड़कन कभी आपको गलत बात नहीं बताएगी, वो हमेशा सच बोलती है. चाहे वो लाइफ पार्टनर के चॉइस में हो, चाहे वो आपके क्लास 8 के इन्फैचुएशन के बारे में हो, या वो किसी चैप्टर के बारे में हो जिससे आप मोहब्बत नहीं करते हैं. तो जब आप क्वांट्स की सॉल्विंग करते हो एग्जाम में, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा रहे होंगे, जो आपके पसीने छुटाते हैं. और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें आप ठीक हो, मतलब आपको लगता है कि चलो इसके साथ तो मेरी दोस्ती भी है, और मोहब्बत शायद नहीं करता हूं लेकिन दोस्ती तो है मेरी उसके साथ. सो तुमको ये खोजना पड़ेगा. और ये तुम अपने टेस्ट में तुमको दिखता है कि कौन से चैप्टर्स तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा रही हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां पे तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ती है, तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो, तुम थोड़ा टाइट हो जाते हो सॉल्व करते समय, तुम्हारा टेंशन बढ़ जाता है सॉल्व करते समय. और कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें ये नहीं होता है, ये भी निकालना है. और कौन से चैप्टर्स हैं तुम्हारे कंफर्टेबल जोन वाले, जिसमें तुमको लगता है कि चलो मैं हूं ना, मैं कर लूंगा. राइट. तो ये दोनों चैप्टर्स की ऑडिट करो, इनको खोजो.